चैनल। गुड मॉर्निंग, आप सब लोग कैसे हैं? मैं यहाँ पे सब ठीक हूँ और मेरे घर में भी सब लोग ठीक हैं। और अभी बज रहे 8, तो आज छुट्टी वाला दिन है इसलिए लेट उठी हूँ। और आज मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी है, तो आज हम लोग ने प्लान बनाया कि हम लोग जाएंगे शॉपिंग दिल्ली। तो वहाँ पे हम लाजपत नगर मार्केट जा रहे हैं, तो हमें कुछ कपड़े लेने हैं और किचन का सामान लेना है। तो फ्रेंड्स सब फटाफट जल्दी जल्दी काम करते हैं और हमको अभी जैसे 8 बजे, तो हम यहाँ से 11 बजे तक निकल जाना है ताकि हम वहाँ पे 12-1 बजे तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि मार्केट खुलने का टाइम यही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फटाफट काम करते हैं और मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और मैं फटाफट मैक्रोनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैक्रोनी के लिए मैंने एक साइड मैक्रोनी चढ़ा दिया था और साइड में मैंने प्याज टमाटर मिर्ची काट लिया था। यहाँ पे तेल गरम हो गया है, उसके अंदर मैंने जीरा डाल दिया है और धीरे धीरे करके इसमें सारे आइटम्स डाल रही हूँ, प्याज मिर्ची, और उसको थोड़ा ब्राउन जब हो जाएगा तो उसके बाद मैं उसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। और टमाटर को गैस पकाने के लिए उसमें नमक डालते हैं, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। अगर टमाटर को आपको जल्दी से पकाना है तो फटाफट उसके अंदर जैसे टमाटर डालते हैं उसी के बाद नमक डाल देंगे तो अच्छे से वो सीख जाएगा। उसके बाद इसको मैंने थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें मैंने हल्दी, लाल मिर्च और मैगी मसाला डाला था और पानी डाल के इसको 2 मिनट के लिए पका दिया था। जैसे कि ये पक गया है तो अब मैं इसमें मैक्रोनी डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आपके घर में धनिया का पत्ता आपको कैसे फ्रेश रखना है तो उसका ट्रिक ये है कि आप एक ऐसा जिप बैग लिया है, उसके अंदर धनिया का पत्ता रखेंगे तो उसकी जो लाइफ होगी ज़्यादा दिन तक चलेगी और फ्रेश भी रहेगा। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं दिल्ली में लाजपत नगर मार्केट, जिसको सेंट्रल मार्केट भी कहा जाता है। तो हमें वो मार्केट बहुत अच्छी लगती है और हम हमेशा से उसी मार्केट से शॉपिंग करते हैं। तो अभी यहाँ से हमको लगेगा 1.5 घंटा, तो मैं आपसे मार्केट में पहुँच के आपसे मिलती हूँ, ठीक है? जैसा कि आपने देखा आज दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि एक साइड का आश्रम का रोड जो था ना, फ्लाईओवर, वो बेसिकली बंद था। तो फाइनली अब हम यहाँ पे लाजपत नगर पहुँच गए। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं अपनी पार्किंग करने के लिए गाड़ी। तो यहाँ पे पार्किंग के लिए स्पेशल एरियाज़ बनाए गए हैं, तो वहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। तो यहाँ पे हर घंटे के हिसाब से 20 रुपये आपसे चार्ज करते हैं। तो जितना घंटे आप रहोगे तो पर आवर्स आपसे 20 रुपये लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। अब ये ऊपर ट्रॉली लगी होती है, इसमें ये ऊपर पुल कर लेगा और फिर जब हमको चाहिए होता है तो नीचे ये अपने आप आ जाता है। तो फ्रेंड्स हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है। अब यहाँ से मार्केट की तरफ जाते हैं। तो मार्केट यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है।
तो जो लोग सेंट्रल मार्केट नहीं आए हैं, लाजपत नगर मार्केट, तो मैं आप लोग को पूरा दिखा देती हूँ ताकि आपको भी आपके ज़रूरत का सामान अगर कुछ दिखे तो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपोर्ट हब्स है जो कि आपको थोड़े कम प्राइस में आपको सामान मिल जाएगा। खाने पीने का आप आइटम भी है यहाँ पर और हर एक चीज़ देखिए, आप बैठन का सामान है, जूते चप्पल, जो भी आपको इवन अपने घर के लिए कुछ इमाम दस्ता चाहिए सब यहाँ मिल जाएगा आपको। यहाँ पे बहुत ही फेमस एक छोले कुलचे की शॉप है जिसका नाम राधे श्याम है। तो यहाँ पे जब भी हम आते हैं हमेशा यहाँ भीड़ ही रहती है, कम से कम 5-10 मिनट की तो वेटिंग होती है। आप देख रहे जैसे सारे लोग सर्कल बना के खड़े हैं यहाँ पर, और ये बहुत ही टेस्टी भी था और ये आपको 50 रुपये में मिलेगा। तो आप भी आइए और ट्राई कीजिए। बाद ये पानी जो है ये एकदम फ्री पानी है, यहाँ पे गुरुद्वारे की तरफ से बांटा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे पानी पी के और हम लोग आगे अपनी शॉपिंग की तरफ चलते हैं। साड़ी की शॉप पे गए थे लेकिन वहाँ पे साड़ी हमको बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो हम फिर अलग शॉप पे गए थे। तो जो हम शॉप पे गए थे वो है आपका कशिश वेयर्स था। वहाँ पे बहुत ही अच्छे सूट्स और साड़ी के कलेक्शन थे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम आए थे विनोद की शॉप पे, जहाँ पे हमको तवा और डोसा पैन ये सब चीज़ें लेनी थी। तो ये बहुत ही पुरानी शॉप है, हमेशा हम यहीं पर आते हैं। तो यहाँ से हमने कुछ सामान लिए थे। और ये फिर हमको अमरूद खाने का मन किया था, तो हमने भैया को बोला था कि 1 प्लेट अमरूद की चाट बना के दीजिए। तो ये भी यहाँ पे हर एक चीज़ 50 रुपये में मिलती है, कॉमन है। तो ये भी हमको 50 रुपये में दिया था उन्होंने, और इसके ऊपर स्टार फ्रूट भी डाला था इन्होंने काट के, तो अच्छा था, चटपटा। प्लानेट फैशन में आए थे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को ब्लेज़र लेना था अपने लिए, तो उन्होंने यहाँ से ब्लेज़र भी लिया था। उसके बाद हमको थोड़ी भूख लग गई थी, तो हमने चिकन मोमोज़ खाया था, और चिकन मोमोज़ खा के हम लोग वापस घर की तरफ निकल गए थे। तो मैं आ गई लाजपत नगर से शॉपिंग करके। तो मैं आप लोग को वहाँ पे तो लेके गई थी कि मैं किसकी शॉप पे गई थी। तो अब मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने बेसिकली क्या क्या परचेज किया है। तो सबसे पहले ये मैंने नॉन स्टिक तवा, डोसा तवा लिया है। तो ये जो है ये स्टेनलेस स्टील का तवा है फ्रेंड्स। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टेनलेस स्टील का है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टेनलेस स्टील, और यहाँ पे ये पूरा ये इसकी कोटिंग की हुई है नॉन स्टिक की। तो वहाँ पे ना 2 तरीके के डोसा पैन थे, एक था ये स्टेनलेस स्टील का और एक था एल्यूमिनियम का। तो शॉपकीपर ने बोला था कि एल्यूमिनियम का
ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं करेगा, तो आप एल्यूमिनियम का ना ही लीजिए। तो और उसकी जो वारंटी भी होती है वो भी कम होती है, वो ज़्यादा दिन चलता भी नहीं है। बट ये जो है ये बहुत दिन तक चलेगा। इसमें क्या है, 2 साल तक आपको ना पानी डालने की ज़रूरत है, ना कोई ऑयल डालने की ज़रूरत है। आप सिंपल इसमें अपना डोसा बनाइए और आपका बन जाएगा। और उसके बाद भी जब ये कम से कम 15 साल और भी चल सकता है। उसके बाद आपको उसके लिए क्या करना होगा, अगर ये खराब हो जाएगा तो भी आप इसमें नॉर्मल तेल लगा के अगर आप डोसा बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। लेकिन क्या है ना, जो एल्यूमिनियम वाला होता है ना, वो 2 साल तक आपका खराब हो जाएगा, उसका जो नॉन स्टिक होता है पूरा निकल जाएगा। और इवन आप उसमें तेल डाल के भी बनाएंगे तो भी वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये है एक मेरा डोसा पैन स्टेनलेस स्टील का। उसके बाद मैंने एक ये हॉकिंग्स का इडली स्टैंड लिया है। तो बेसिकली 3 लीटर कुकर के लिए, तो मेरे घर में 3 लीटर वाला कुकर है, तो ये उसके अंदर ये आसानी से आ जाएगा। मेरे घर में था नहीं, तो ये मैंने लिया है। और इसके साथ ये बुक भी मिली है कि कैसे इडली बनाया जाता है, तो इसको मैं जरूर देखूंगी। तो इसके बाद मैंने ये स्पैचुला लिया है। ये स्पैचुला मैंने बेसिकली सिर्फ डोसा पैन के लिए लिया है, क्योंकि इसमें जो अगर आप स्टील वाले स्पैचुला यूज करते हैं ना, तो इसमें निशान आने का रहता है, तो हमने ये बेसिकली इसके लिए लिया है। उसके बाद एक ये जाली ली है। तो ये जाली हमने लिया है बेसिकली आपका रोटी, अगर आपको फुल्का पकाना है या पापड़ बनाना है, या कोई आपको आलू टमाटर या फिर बैगन को अगर आपको इसमें गैस पे पकाते जब भरता बनाते हो, तो ये इसके हेल्प से आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये सारी मेरी चीजें हैं जो मैंने अपने आइटम्स लिए हैं। और मैंने अपने कपड़ों की भी शॉपिंग करी है, तो वो मैं आपको अभी नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है, बचपन की फ्रेंड है, उसकी शादी है 8 फरवरी को। तो मैं आपके साथ तभी रिवील करूंगी, वरना कोई सरप्राइज रहेगा नहीं, तो मैं आपको आज ही दिखा दूंगी। तो मैं आपको 8 तारीख वाले जो ब्लॉग होगा मेरी फ्रेंड की शादी के ब्लॉग में डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं डोसा बैटर बनाने के लिए 2 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द की दाल, उसके अंदर आधा कटोरी चना दाल और थोड़ा सा पोहा और थोड़ा सा मेथी दाना डाल के इसको फुला के रख देती हूँ। और फिर इसके बाद कल सुबह उठ के इसका पेस्ट बना के फिर से 1 दिन के लिए पूरा इसको फर्मेंट होने के लिए रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मैं थोड़ा सा अभी खाना तो नहीं खाऊंगी, क्योंकि दिन में बहुत सारा कुछ खा लिया है। तो अभी दूध पी के हम जा रहे हैं सोने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।